जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। प्रथमेश ज्योतिष में आपका बहुत स्वागत है। नए साल में सभी को बहुत उम्मीद होती है। सभी चाहते हैं कि पिछले साल जो हमने समस्याएं देखी थी, जिन मुसीबतों का सामना किया था, वो इस साल ना हो और हमारी जो इच्छा है वो नए साल में ज़रूर पूरी हो। ये वीडियो आज हमने ये बताने की इस वीडियो में कोशिश की है कि नया साल आपके नंबर के हिसाब से, आपका जन्म जिस तारीख को हुआ है, आपकी जन्म तारीख के हिसाब से जो आपकी राशि बनती है, जो नंबर बनता है, उसके अनुसार ये साल कैसे रहने वाला है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने परिवार के सभी सदस्यों के भविष्य के अनुसार आप प्लानिंग भी कीजिए और सावधानी जो बताई गई है और जो उपाय बताए गए हैं उन पर भी अमल कीजिए, तो ये आने वाला साल बहुत ही अच्छा जाए, हम ऐसी उम्मीद ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जन्म के अनुसार, मूलांक 1 वालों का भविष्य 2024 में कैसा रहेगा। तो जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की तारीख 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है और मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है। अंक शास्त्र के अनुसार ये वर्ष आपके लिए, इस 1 अंक वालों के लिए ये वर्ष सामान्य रहने वाला है, न ज़्यादा अच्छा और ना ही ज़्यादा खास। आपके स्वास्थ्य का अपने आप को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेहत से संबंधित समस्याएं इस साल दिखाई दे रही हैं। खासकर हड्डियों से संबंधित, पेट से संबंधित और आँखों से संबंधित तकलीफ़ें आपको ज़्यादा होंगी। हड्डियों से संबंधित ये भी होता है कि आप वाहन चलाने में आपको सावधानी रखना चाहिए, जिससे आपके चोट चपेट से बचकर रहें, आपकी दुर्घटनाओं से आपको बचकर रहना है। इसके अलावा यहाँ वाहन ध्यान से चलाएं। तो बात आपके अगर करियर की कर लें तो करियर आपका एवरेज रहेगा, और अगर आप जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो वहाँ हो सकता है कि करियर के हिसाब से आपको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की संभावनाएं बने। इस साल ये संभावनाएं बन भी रही हैं, चाहे आप व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और धन के लिए ये साल तो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन आपको फजूल खर्ची नहीं करनी है, क्योंकि फजूल खर्ची से आपको समस्याएं हो सकती हैं। कि अब जैसे किसी का शौक होता है कि कपड़े खरीद लिए, ज़रूरत नहीं है फिर भी खरीद लेते हैं, वाहन खरीद लिया, ज़रूरत ना होते हुए भी वो चीज़ें लोग खरीद लेते हैं। उनके लिए ये साल परेशानियों भरा हो सकता है। पैसों को लेकर अपने शौक को पूरा करने के लिए कुछ लोग कर्ज भी ले लेते हैं, जो बाद में, तो ये सोच कर ले लेते हैं कि बाद में चुका देंगे, पर ऐसा इस साल आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि यहाँ आपको धन की समस्याएं होंगी और अगर बेवजह खर्च नहीं करोगे तो आपको ऐसी कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी। बेवजह कर्ज आपको नहीं लेना है। वैसे आपको किसी भी चीज़ की वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जितनी ज़रूरत होगी उतना पैसा आपके पास रहेगा। शादी विवाह का लिए ये साल आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि इस साल इतनी संभावनाएं नहीं बन रही, और ख़ासकर रिश्तों में भी आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी। रिश्तों में सोच समझकर चलने की ज़रूरत है। अपने रिलेशनशिप को ध्यान से चलाएं और कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से बचें। 2024 में चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहें, इसके लिए समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान ना करें, उसके लिए आप कुछ उपाय करें तो आपको फ़ायदा होगा। आप रोज़ सुबह
सूर्य को जल अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा रोज शाम को शनि मंत्र का जाप करें और ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो आने वाली समस्याएं आपको इतना परेशान नहीं करेंगी, आपको राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की तारीख 2, 11, 20 या फिर 29 को हुआ होता है, उन लोगों का स्वामी, उनका अंक 2 होता है, नंबर 2 होता है और 2 अंक वालों का स्वामी चंद्रमा होता है। उन लोगों के लिए 2024 मिला जुला रहने वाला है जिनका अंक 2 है। 2024 में अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ थोड़ी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। आपको नसों और हड्डियों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। 2024 के नए साल में आपको कोई सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। अगर आप महिला हैं तो यूट्रस, या फिर अगर आप पुरुष हैं तो आंखों या फिर पेट से संबंधित कोई सर्जरी आपकी हो सकती है। सेहत तो आपकी ठीक नहीं, लेकिन 2024 में करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और जो समस्याएं पहले बनी आ रही थी वो समस्याएं खत्म होंगी। करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, यानी करियर के मामले में 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ कोई समस्या नहीं होगी, आपको चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। धन के मामले में भी आपकी अगर बात कर लें तो वहाँ स्थिरता अच्छी है, धन की कोई कमी नहीं होगी, धन आता रहेगा और आपकी सभी आवश्यकताएं पूरी होती रहेंगी। आपकी संपत्ति और वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं, यानी अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत फेवरेबल है और आप संपत्ति का और या प्रॉपर्टी का क्रैक कर सकते हैं। अब अगर बात कर लें आपकी शादी की, तो 2024 में जिनका नंबर 2 है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ये साल आपकी शादी का वर्ष है और चट मंगनी पट विवाह वाली स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि तुरंत ही शादी पक्की हो जाएगी और शादी भी हो जाएगी। पूरी संभावना है 2024 में आपकी शादी की योग बन रहे हैं। तो 2 नंबर के लिए पूरे साल बहुत अच्छा रहने वाला है। केवल स्वास्थ्य को छोड़ दें तो स्वास्थ्य में अगर आपके लिए कोई ज़्यादा परेशानी ना हो तो इसके लिए आपको पूरे साल शिव जी की आराधना करनी होगी। आप सुबह शाम ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर बैठकर नहीं कर पाते तो चलते फिरते भी आप ये कर सकते हैं। अगर आपके पास बैठकर मंत्र जाप करने का समय नहीं है तो इसके अलावा तो तब ये आप काम कर सकते हैं कि चलते फिरते करें। इसके अलावा नियमित रूप से पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ये भी आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करेगा और आपको लाभ देगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 3 की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की तारीख 3, 12, 21 या फिर 30 को हुआ है तो उनका मूलांक 3 होता है और 3 अंक वालों के लिए ये 3 अंक वालों के स्वामी की बात कर लें तो उस अंक का स्वामी बृहस्पति होता है। मूलांक 3 वालों के लिए ये साल बहुत ही परिवर्तनों से भरा रहेगा। पूरा साल आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव इस साल देखने को मिलेंगे और जिनमें से ज़्यादातर बदलाव आपके फेवर में होंगे। आपके लिए सुधार देखने को मिलेगा। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव इस साल देखने को मिलेंगे और जिनमें से ज़्यादातर बदलाव आपके फेवर में होंगे। आपके लिए
सुखद होंगे। 2024 में आपकी सेहत में धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। जो पिछले साल से जो पुरानी समस्याएं सेहत को लेकर चली आ रही थी, वो अब दूर होंगी और आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। सेहत से संबंधित, हेल्थ से संबंधित आपके लिए यह साल बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर के लिए आपको इस साल बहुत सारे परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा और जिनमें ज़्यादातर परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेंगे, क्योंकि अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको कोई दूसरी जगह आप व्यापार आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई दूसरी जगह आप व्यापार कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी होगा और किसी दूसरी जगह जॉब करेंगे और इसकी पूरी संभावना है कि आप अपने पहले से ज़्यादा अच्छे पद पर कार्य करेंगे। आपके मान, पद, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। इसलिए कैरियर के लिए ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। धन के लिए ये साल 2024 आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। आपकी ज़रूरत के अनुसार पैसा आपके पास आता रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा भी नहीं आया तो कमी भी नहीं होगी आपको। आप अपने मकान और वाहन खरीदने के आपके योग भी इस साल बन रहे हैं और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस नए साल आपकी एंगेजमेंट भी हो सकती है और वो भी आपकी मर्जी से। या फिर आप सिंगल हैं तो फिर किसी महिला या पुरुष से आपकी दोस्ती भी हो सकती है। उनके साथ आपका रिश्ता भी फाइनल हो सकता है, लेकिन साल 2024 में आपकी शादी तो हो पाना मुश्किल है। कुछ कठिनाइयाँ यहाँ पर हैं, लेकिन बात ज़रूर पक्की हो जाएगी। लेकिन इस साल आपकी शादी थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, तो अगर आप कुछ उपाय करेंगे तो आपको जो थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में आएंगी उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप पूरा साल 3 अंक वाले अगर छोटा सा काम करें, हर शनिवार को कुछ खाने पीने की वस्तुएं कुछ गरीबों को दान दें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये उपाय आपकी परेशानियों को कम करेगा और आपके लिए जो अच्छी चीज़ें उनको भी बढ़ाएगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की तारीख 4, 13, 22 को हुआ है या फिर 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 होता है। ऐसे लोगों के लिए राहु उनका स्वामी होता है। नंबर 4 वालों के लिए नया साल उपलब्धियों से भरा रहेगा। बहुत शानदार रहने वाला है आपके लिए नया साल। आने वाला साल आपकी सेहत के हिसाब से आपकी जो पुरानी समस्याएं थीं, जो पहले से चली आ रही थी, उनमें आपको राहत देखने को मिलेगी और पहले के मुकाबले आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि थोड़ी बहुत समस्या पेट को लेकर, आपके डिहाइड्रेशन को लेकर या फिर सर्दी जुकाम जैसी कोल्ड जैसी समस्याएं आपको हो सकती है, तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इसके अलावा अगर आप लंबी यात्रा करते हैं तो वहाँ थोड़ा सावधान रहें और वाहन चलाते समय सावधान रहें। बाकी सेहत के लिए ये ठीक रहने वाला है साल आपके लिए। करियर के लिहाज से ही देखा जाए तो आने वाला समय आपके लिए
करियर में बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ये साल आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए ये बदलाव लाभकारी रहेंगे। करियर के लिहाज से आप जो भी परिवर्तन करेंगे वे आपकी उम्मीदों के अनुसार होगा और आपको लाभ देगा। धन संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर आपके आने वाले समय 2024 में स्थितियां अच्छी रहेंगी, ठीक ठाक स्थितियां रहने वाली हैं। धन की कोई कमी नहीं होगी, उसकी वजह से आपका कोई काम इस साल रुकने वाला नहीं है। आने वाले नए साल में मूलांक 4 वालों के नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। इस साल आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, और अगर आपका विवाह नहीं हुआ तो आपकी इस साल शादी भी होने की संभावनाएं बन रही हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। कुल मिलाकर 4 अंक वालों के लिए ये नया साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके करियर में बदलाव आएगा। नया साल जो रिश्ते हैं वो नए रिश्ते बनेंगे। सेहत में आपकी सुधार होगा और परिवर्तन होंगे तो आपके अच्छे के लिए होंगे। इसलिए परिवर्तन करने से आप न घबराएं और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने काम में बदलाव लेकर आएं, क्योंकि करियर के लिहाज से ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है 4 नंबर वालों के लिए। अगर पूरे साल आप रोज शाम शनि मंत्र का जाप करें, आप 108 बार ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की तारीख 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 5 हुआ, और मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है। कैसा रहेगा आने वाला साल मूलांक 5 वालों के लिए? तो बहुत ही लाभकारी रहने वाला है आने वाला साल आपके लिए। इस साल आपकी सेहत में सुधार होगा। आप अपने जीवनचर्या में परिवर्तन लेकर आएंगे, सुधार लाएंगे। इसके कारण रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी। करियर के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। अगर बहुत दिनों से आपके व्यापार में या फिर आपकी जॉब में आपकी पदोन्नति नहीं हुई थी, तरक्की नहीं हुई थी, तो ये साल आपको पूरी संभावना है कि आपको तरक्की देखने को मिलेगी। आपकी उन्नति भी होगी और आपका ट्रांसफ़र भी किसी दूसरे शहर हो सकता है, या फिर आप किसी दूसरे जगह अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। आप किसी दूसरे शहर में जाकर बस भी सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। पैसों को लेकर आने वाले नए साल में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस साल हो सकता है कि आप कोई पुरानी संपत्ति को बेचकर नई संपत्ति खरीदें। संपत्ति के खरीदने और बेचने के योग इस साल आपके लिए बन रहे हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप शादी अगर करना चाहते हैं तो ये साल आपका विवाह होने के योग भी बन रहे हैं। लेकिन शादी के निर्णय आप बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि निर्णय लेने में कुछ समस्याएं आने की संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए सोच समझकर ठंडे दिमाग से लोगों के साथ विचार विमर्श करके ही अपने विवाह का निर्णय आपको लेना चाहिए। 2024 आपके लिए वैसे अच्छा रहने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं आपके धन की। जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो विवाह से संबंधित निर्णय आपको सोच समझकर लेना होगा, सावधानी पूर्वक लेना होगा। दूसरा, अगर आप परिवर्तन करते हैं तो आप चिंता ना करें, क्योंकि ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी ही रहेगा। पूरा साल आपको
कोई अगर परेशानी ना हो, आपके जीवन में मधुरता बनी रहे और तकलीफ़ों से आप दूर रहें, इसके लिए आप थोड़े उपाय करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप पूरे साल गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पाठ नहीं कर पाते तो फिर ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र को भी आप 108 बार रोज सुबह शाम जाप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 6 की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की तारीख 6, 15 या फिर 24 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 6 होगा। मूलांक 6 वालों का स्वामी शुक्र होता है और इस साल 2024 में 6 अंक वालों के लिए ये साल मिला जुला रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। सेहत के लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपको हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। चोट चपेट से बचकर आप रहें तो आपके लिए ठीक है। दुर्घटना से आपको सावधान रहना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी से वाहन चलाएं। आपको मानसिक समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं, इसलिए सेहत को लेकर ये साल आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। करियर को लेकर अगर बात कर लें तो करियर में कुछ निर्णय आपको लेने होंगे जो कि कुछ बदलाव भरे होंगे। कुछ बदलाव भी आपको करना पड़ेगा और ये बात अलग है कि जो बदलाव आप करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। हालांकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए परेशानी वाले हो सकते हैं, इसलिए सोच समझकर आपको निर्णय लेने चाहिए। नई शुरुआत करियर में आपकी होगी। धन संपत्ति को लेकर आपकी स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। रुपये पैसे की आम तौर पर कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में आप बच कर रहिए, जहां पर अचानक से ही उतार चढ़ाव वाली स्थितियां होती हैं। धन को लेकर ऐसी स्थिति में नए साल में आपको बचकर रहना होगा और वैवाहिक रिश्तों की आपकी बात कर लें तो आपको सावधानी बरतनी होगी और इसके अलावा धन संपत्ति की स्थिति वैसे तो ठीक रहेगी, लेकिन शेयर मार्केट सट्टा इत्यादि चीज़ों से आपको बचकर रहना होगा और ये पूरा साल आपके लिए स्थितियां वैसे अच्छी रहेंगी। अगर आप क्या करें, अगर आप पूरे साल चाहते हैं कि आपके पूरा साल नया साल आपके फेवर में हो तो आप पूरे साल ओम शन शनिश्चरः नमः इस मंत्र का अगर जाप करेंगे तो आपके लिए ये बेहतर रहेगा। रोजीना शाम को इस मंत्र का जाप करें, आपके लिए आने वाली समस्याएं कम होंगी, आपको समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की तारीख 7, 16 या फिर 25 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 7 होता है और 7 अंक का स्वामी होता है केतु। नया साल 7 अंक वालों के लिए कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है तो कुछ मामलों में सामान्य रहेगा। सेहत को लेकर आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर हड्डियों को लेकर, आँखों को लेकर और ब्लड प्रेशर को लेकर आपको खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर आपको परेशानियाँ हो सकती हैं। आने वाले नए साल में करियर को लेकर आपकी स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जिस तरीके की उन्नति आप देखना चाहते थे वो आपको प्राप्त होगी। आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको इस साल करियर में आप ऊंचाइयों को छुएंगे। धन संपत्ति की लेकर अगर बात करें तो धन की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। आपके धन की निश्चित रूप से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
पैसा आपके ओर आएगा, लेकिन आपको निवेश करते समय, इन्वेस्टमेंट करते समय सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई वाहन इत्यादि, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सोच समझकर किसी जानकार की सलाह के साथ ही करें। वैसे धन के मामले में स्थितियां अच्छी हैं। ऐसा लगता है कि आप इस साल अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और पुरानी जगह से नई जगह पर शिफ्ट भी हो सकते हैं। इस साल आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं, यानी कि ये साल आपकी शादी भी हो सकती है। और जो लोग संतान की चाह रखते हैं, उनको संतान प्राप्ति के आसार भी बन रहे हैं। मूलांक 7 वालों के लिए इस पूरा साल सही रहे, इसके लिए सलाह है कि आप पैसों की बर्बादी इस साल ना करें। अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको आ रही है, दिखाई दे रही है, तो फिर उसे टालें नहीं और उसका इलाज अवश्य करें। क्या करें कि पूरा साल आपको कोई परेशानी ना हो, लाभ ही लाभ हो? तो आप रोजाना सुबह भगवान सूर्य को सादा जल अर्पित करें और इसके साथ ही 108 बार नमः शिवाय मंत्र का भी जाप करें। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा, आपके आने वाला जीवन अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 की। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की तारीख 8 को हुआ है या फिर 17 को हुआ है, इसके अलावा 26 तारीख को आपका जन्म हुआ है, तो फिर मूलांक आपका नंबर आपका 8 होता है और नंबर 8 का स्वामी शनि होता है। आने वाले साल का अंक भी 8 है, तो 8 अंक वालों के लिए पूरा साल परिवर्तन से भरा हुआ रहेगा। बड़े बड़े परिवर्तन आपको इस साल देखने को मिलेंगे। हालांकि साल की शुरुआत में इन परिवर्तनों से आपको कुछ परेशानियां भी होने वाली हैं। ऐसा महसूस होगा, आपको परेशानियां लगेंगी, लेकिन कुल मिलाकर ये परिवर्तन आपके लिए शुभ ही रहेंगे। अगर आने वाले साल में हम आपकी सेहत की बात कर लें, तो सेहत के हिसाब से आपको कोई बड़ी समस्या आने वाली नहीं है इस साल में। छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान करेंगी और इन छोटी मोटी समस्याओं में एक तो आँखों की समस्या है और एक आपकी मानसिक तनाव की समस्या है। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर सावधान रहना होगा। फालतू की टेंशन आपको नहीं लेनी है और इसके अलावा आपको अपनी आँखों का ध्यान रखना है। बाकी कोई बड़ी समस्या इस साल सेहत को लेकर आपको दिखाई नहीं दे रही। करियर की बात कर लें, तो करियर की दृष्टि से आपको बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है और इस बदलाव में आपको लाभ होगा। आपका करियर अच्छा दिखाई दे रहा है 2024 में। धन की बात कर लें, तो आपका धन आपकी ओर आता रहेगा, पैसे का फ्लो बना रहेगा। धन आने में आपको कोई रुकावट महसूस नहीं होगी। अगर कहीं रुका हुआ, अगर कोई फंसा हुआ धन भी है, तो वो भी इस साल आपको वापस मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप 2024 में शादी करना चाहते हैं, तो ये साल अविवाहित हैं, तो ये साल आपके विवाह के योग बन रहे हैं। आपकी खुद की इच्छा यानी कि आपकी लव मैरिज होने की पूरे चांस इस साल दिखाई दे रहे हैं। आपके घर के बड़े सदस्यों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। अपने घर के दादा दादी या फिर अपने माता पिता अगर आपके बुजुर्ग हैं, और तो उनके सेहत का आपको ध्यान रखना है। चाहे वो सास ससुर हों, उनके सेहत को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनके जीवन को लेकर संकट की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर 8 अंक वालों के लिए कोई कहता है कि 8 वाला अंक अच्छा, आने वाला साल का 8 अंक अच्छा नहीं होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि
ये साल आपके लिए बड़े बदलाव लेकर आएगा। शुरुआत में ये बदलाव आपको मुश्किल लग सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये बाद में अच्छे साबित होंगे। इसलिए आगे बढ़कर बड़े निर्णय लें और इस साल बड़े निर्णय आपको लेने होंगे जो आपके लिए लाभदायक रहेंगे पूरे साल। अगर आप पूरे साल सुबह और शाम ओम शन शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा गुरुवार को केले का दान करते रहें और ये उपाय अगर आप करते रहेंगे तो पूरे साल आपके लिए ये 2024 बेहतरीन जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 की। तो मूलांक 9 जिनका नंबर 9 है, जिनका उनका स्वामी मंगल होता है और जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की तारीख 9, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को होता है तो उनका मूलांक 9 कहलाता है। मूलांक 9 वालों के लिए पूरा साल मध्यम रहने वाला है, यानी कि एवरेज रहने वाला है। सेहत के लिए लिहाज से आपको सावधान रहना होगा क्योंकि सेहत संबंधी बड़ी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको दुर्घटनाओं से सावधान रहना है, नसों से संबंधित समस्याओं से आपको सावधान रहना है, पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, वहाँ आपको सावधानी रखनी है। ध्यान से आप गाड़ी चलाएं, वाहन चलाएं, इससे आपको विशेष ध्यान रखना है वाहन चलाते समय। और इस आने वाले नए साल में करियर के मामले में नए साल की शुरुआत आपको कुछ समस्याएं दिखा रही है, जैसे कि आपकी जॉब चली जाए या फिर कोई गलत निर्णय आप ले लें तो आप कोई रिस्क भी ले सकते हैं जिससे मामला बिगड़ सकता है। इस तरीके के योग नए साल में करियर के मामले में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद एक नया करियर आप शुरू करेंगे और आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। ज़रूरत के अनुसार आपके पास धन आता रहेगा। धन की स्थिति मध्यम रहेगी, ज़्यादा नहीं होगा तो आपके पास खूब सारा पैसा आए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत के अनुसार आता रहेगा और ज़्यादा प्रोग्रेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप कोई अपनी संपत्ति परचेस कर दें। पुरानी संपत्ति के बिकने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। रिश्तों के मामलों में 9 अंक वालों के लिए नए संबंधों की शुरुआत देखने को मिल रही है। आपके नए संबंध बनेंगे, आपका प्रेम संबंध आपके बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप शादी करना चाहते हैं तो और शादी के इच्छुक हैं इस नए साल तो ये विलंब का योग दिखाई दे रहे हैं। इस साल शादी होना थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। हम ये नहीं कह रहे कि मूलांक 9 वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं है या खराब है, लेकिन आपको ध्यान तो देना होगा। आप निर्णय सोच समझ कर लें और कोई भी नया काम सोच समझ कर करें तो फिर स्थितियां अच्छी रहेंगी। धन को बर्बाद ना करें तो फिर ये स्थितियां आपके पक्ष में भी जा सकती हैं। साल की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, बचने के लिए आप पूरा साल जितना हो सकता है हनुमान जी की आराधना कीजिए। कम से कम रोज सुबह और शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ तो आपको ज़रूर करना चाहिए। सावधान तो इस साल आपको रहना ही पड़ेगा और ये उपाय करेंगे तो आपके समस्याओं से मुक्ति भी अवश्य मिलेगी। तो आने वाला वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों और सबका कल्याण हो। ऐसी कामनाओं के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगली नई वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हर हर महादेव।